सत्याग्रह किया है। हम सत्याग्रह करते हैं, वो सत्याग्रह करते हैं। जिसको सिर्फ सत्ता का लालच हो तो सत्याग्रह का मतलब क्या जानेगा। राहुल गांधी की फितरत है कि वो चाहे विदेश रहे चाहे घर रहे, वो चोर को चोर कहना जानते हैं, झूठ को झूठ कहना जानते हैं, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहना जानते हैं। नरेंद्र मोदी को जुमलाबाज हमने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा, देश की जनता ने भी नहीं कहा, स्वयं अमित शाह ने कहा न्यूज चैनल पे बैठ करके। 15 लाख रुपए का जुमला होता है, तुम्हें मालूम है, वोट पाने के लिए ऐसे जुमले दिए जाते हैं। मामला है ओबीसी समाज को जो है अपमानित करने का बार बार बीजेपी कह रही है, आखिर क्यों अपमानित किया आप है? मुझे ये बता दो, क्या मेहुल चौकसी ओबीसी हैं? उनकी असल जाति नहीं मालूम आपको? कौन नहीं जानता? क्या ललित मोदी ओबीसी हैं? उनकी असल जाति कोई नहीं जानता? आप बता दो। विजय माल्या ओबीसी हैं? उनकी असल जाति कोई नहीं जानता? सब जानते हैं। असल में यदि ओबीसी समुदाय का अपमान किसी ने किया है तो ऊल जलूल तरीके से नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सरेआम मंचों से खड़े होकर के ये कहा कि ओबीसी का अपमान किया गया। इन्होंने अपमान किया है ओबीसी का, राहुल गांधी ने नहीं किया। राहुल गांधी जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अधिवेशन में 50% रिजर्वेशन दिया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को। भाजपा वालों की हिम्मत नहीं है, भाजपा वालों की क्षमता नहीं है ऐसे रिजर्वेशन दे सके वो। आप किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री वो उठाकर देख लिए, किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने? किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने? बात करते हैं ये। अच्छा चलिए, इन दिनों एक कांग्रेस की तरफ से ट्रेंड चलाया जा रहा था कि राहुल का घर मेरा घर, मेरा घर राहुल का घर, ऐसे ट्रेंड चलाया जा रहा था। अब आप लोगों के मन में क्या सुन रहा हूँ, लोगों के मन में सिर्फ यही है, हमारे लोगों के हिस्से में जो कुछ है हम सब राहुल गांधी को दान कर देना चाहते हैं। दान कर दिया गया भी है। इसी दिल्ली में हमारी एक कांग्रेस नेत्री जिन्होंने 4 मंजिल अपना घर उनके नाम रजिस्ट्री करा दी। पूरा हिंदुस्तान आप भी देना चाहते? हम बिल्कुल दे देंगे। और इसलिए नहीं कि वो गांधी परिवार से, इसलिए क्योंकि एक ऐसा शख्स है जो इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक तरफ उसका सब कुछ तबाह होने को रेडी तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा, लेकिन इस हिंदुस्तान को ये नकली अंग्रेजों के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा, बिकने नहीं दूंगा। हम सब पूरा हिंदुस्तान उनको अपने दिल में जगह दे रहा है, पना दे रहा है। क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? राहुल गांधी जी गए हैं, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा है। बात सिर्फ एक है, ये चाहे कुछ भी कर लें लेकिन जीत सत्य की होगी। राहुल गांधी सत्य के पक्ष में खड़े हैं, राहुल गांधी जनता के पक्ष में खड़े हैं और जनता जीतेगी, सत्य जीतेगा। और ये काले अंग्रेज, ये गोडसेवादी, ये आरएसएसवादी, ये हारेंगे और लोकतंत्र की विजय होगी। याद रखिएगा आप इस बात को। तमाम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी सत्याग्रह किया जाता है, कभी जो है जनतंत्र बचाओ रैली, कभी लोकतंत्र बचाओ रैली, तमाम विंग जो है कांग्रेस पार्टी के लगातार सड़कों पर है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? देखिए, जिसने सत्याग्रह किए हैं देश को आजाद कराने के लिए, वही तो सत्याग्रह का मतलब जानता है और वही तो सत्याग्रह कर सकता है। जिसने कभी सत्याग्रह किया ही नहीं, जिसने सिर्फ सत्याग्रह किया है। हम सत्याग्रह करते हैं, वो सत्याग्रह करते हैं। जिसको सिर्फ सत्ता का लालच हो तो सत्याग्रह का मतलब क्या जानेगा। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, तमाम और लोगों ने सत्याग्रह किया। आज कांग्रेस पार्टी के तमाम वही गांधी के रूप में, भगत सिंह के रूप में, चंद्रशेखर आजाद के रूप में, पटेल के रूप में, नेहरू के रूप में, इंदिरा के रूप में आज सत्याग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हम सत्याग्रही हैं और वो सत्याग्रही हैं। यही अंतर है। चलिए, एक आखिरी सवाल है। अरे उनके एक नेता ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की फितरत है, जहां भी जाते हैं विदेश में सिर्फ अपमान ही करके आते हैं। राहुल गांधी की फितरत है कि वो चाहे विदेश रहे चाहे घर रहे, वो चोर को चोर कहना जानते हैं, झूठ को झूठ कहना जानते हैं, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहना जानते हैं, बेईमान को बेईमान कहना जानते हैं। और जो ये जानता है उससे तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी को। अब नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, इस देश की जनता ने कहा। नरेंद्र मोदी को झूठा हमने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा, देश की जनता ने कहा। नरेंद्र मोदी को जुमलाबाज हमने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा, देश की जनता ने भी नहीं कहा, स्वयं अमित शाह ने कहा न्यूज चैनल पे बैठ करके। 15 लाख रुपए का जुमला होता है, तुम्हें मालूम है, वोट पाने के लिए ऐसे जुमले दिए जाते हैं। मैं क्या कहूँ फिर।